हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो बच्चों, आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड सेकंड का सब्जेक्ट ईवीएस चैप्टर 2 टेकिंग केयर ऑफ बॉडी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट एंड प्लीज़ ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 12। चैप्टर सेकंड टेकिंग केयर ऑफ बॉडी। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या था, आवर बॉडी, जिसमें हमने बॉडीज़ के पार्ट्स समझे थे। उसमें अब हमने समझना है कि हमने बॉडी की केयर कैसे करनी है, कि उसको ठीक कैसे रखना है। तो ए साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी। ए साउंड माइंड यानी कि एक स्वस्थ मन, अगर हमारा मन स्वस्थ होगा, लिव्स इन ए साउंड बॉडी, स्वस्थ शरीर में रहता है। एक स्वस्थ मन ही एक स्वस्थ शरीर में रहता है। टू स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। तो टू स्टे, हमें हेल्दी रहना चाहिए और खुश रहना चाहिए। हेल्दी मीन्स स्वस्थ है और हैप्पी मीन्स खुश। वी शुड कीप आवर सेल्व्स, हमें अपने आप को, आवर सेल्व्स अपने आप को नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा रखना चाहिए। वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ कीपिंग क्लीन, हमें फॉलो करने चाहिए। वी शुड ऑलवेज, ऑलवेज मीन हमेशा फॉलो करने चाहिए द रूल्स ऑफ कीपिंग क्लीन, यानी कि अपनी बॉडी को साफ रखने के जो नियम हैं उनको फॉलो करना चाहिए। तो फर्स्ट नियम क्या है हमारा, फर्स्ट क्या है, वी मस्ट टेक बाथ डेली। डेली मीन्स हर रोज, हमें हर रोज क्या करना चाहिए, आप ध्यान से देखो, पिक में दिखा रखा है क्या करना चाहिए, रोज स्नान करना चाहिए, नहाना चाहिए। सेकंड क्या है, वी मस्ट क्लीन आवर हेयर एंड बॉडी विद सोप एंड शैम्पू, और हमें अपने हेयर मीन्स बालों को साफ रखना चाहिए, क्लीन साफ, एंड बॉडी और अपनी बॉडी को साबुन और शैम्पू से क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। आवर हेयर्स शुड बी वेल कॉम्ड, और अपने बालों को अच्छी तरह, वेल मीन अच्छी तरह, कॉम मीन्स कंघी करनी चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स, हमें अपने हाथों को वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। कब, बिफोर पहले, एंड आफ्टर मील्स। मील्स क्या होता है, भोजन, भोजन खाने से पहले और भोजन खाने के बाद में हैंड को धोना चाहिए। और क्या है, वी मस्ट कीप अवर नेल्स शॉर्ट एंड क्लीन, और हमें अपने नेल्स को क्या रखना चाहिए, शॉर्ट, छोटे रखना चाहिए, और क्लीन, साफ रखना चाहिए। देखो इस पिक में ये नेल कटर से अपने नेल्स को क्या कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है और उसको साफ रख रहा है, ठीक है। और इस दूसरी पिक में क्या कर रहा है, हैंड वॉश कर रहा है, बिफोर एंड आफ्टर मील, खाना खाने से पहले और बाद में। अब आगे देखो, वी शुड ब्रश आवर टीथ एट लीस्ट 2 times a day, हमें अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए। जैसे देखो इस पिक में दिखा रखा है, लड़की अपने दांतों को साफ कर रही है, ब्रश कर रही है। एटलीस्ट, कम से कम, 2 times, 2 बार दिन में 2 बार कम से कम अपने टीथ को, अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए, ठीक है। जैसे आप चॉकलेट खाते हो ना, स्वीट्स खाते हो, तो अपने दांतों को क्या करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए। देखिए जो स्वीट्स होती है ना, जैसे चॉकलेट दांतों में फंस जाता है और कीड़ा लग जाता है, तो अपने दांत को दिन में 2 times आप क्या करोगे, ब्रश करोगे। ऑलवेज ईट फ्रेश एंड क्लीन फूड। ऑलवेज मीन्स हमेशा, आपने क्या करना है, फ्रेश, ताज़ी, और क्लीन क्या होता है, साफ भोजन खाना चाहिए। हमेशा ताज़ा और साफ भोजन खाना चाहिए। आवर फूड मस्ट बी कुक्ड वेल, और हमारा भोजन क्या होना चाहिए, कुक्ड वेल, अच्छी तरह पका होना चाहिए, यानी कि अध पका नहीं, उसको अच्छी तरह सब्जियों को पकाना चाहिए। वी मस्ट टेक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, हमें ताज़ी फल और ताज़ी सब्जियों को लेना चाहिए। जैसे कि ये देखो भोजन कर रहा है, यानी कि ऐसे नहीं है कि हम लास्ट डे की सब्जियां और खा रहे हैं। फ्रूट्स तो हम फ्रिज में रख देते हैं, तो हमें ये होता है सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। जैसे कि अब क्या चल रहा है, समर सीज़न, समर सीज़न में क्या होता है, मेलन होता है, वाटरमेलन, मैंगो, लीची, ऐसे सीजनल फ्रूट्स खाने चाहिए। एंड वी मस्ट नॉट ईट जंक फूड। जंक फूड क्या होता है, जो आप ये खाते हो ना, बाजार की चीज़ें खाते हो, देखो हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए। लाइक कौन से, आइसक्रीम, चॉकलेट, पिज़्ज़ाज, बर्गर्स, ये दिखा रखा है ना, चॉकलेट दिखा रखा है, ये देखो आइसक्रीम, और ये क्या है,
ये वैसी कोई कोल्ड ड्रिंक दिखा रखी है, और बर्गर्स या नूडल्स, मैगी, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए, एटसेट्रा। ETC का मतलब होता है कि और भी कई चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको नूडल्स कहा, मैगी कहा, ठीक है। एज दे मे कॉज टूथ डिके, इसके कारण अगर आप ये इन चीज़ों को खाओगे तो आपके पैदा हो जाएंगे जो टीथ हैं वो क्या हो जाएंगे, डिके, खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। वी शुड ऑलवेज टेक ए बैलेंस डाइट, हमें क्या डाइट लेनी चाहिए, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन क्या होता है, बैलेंस डाइट, जिसमें सारी क्वांटिटी जो विटामिन्स की, मिनरल्स की और क्या होता है प्रोटीन, सारी डाइट में होता है, उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। वी शुड ऑलवेज टेक प्लेंटी ऑफ वाटर एवरी डे। एवरी डे मीन्स हर रोज़, हमें हर रोज़ प्रतिदिन प्लेंटी ऑफ, काफ़ी मात्रा में, काफ़ी मात्रा में क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, यानी कि दिन में 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीने चाहिए, क्योंकि वैसे भी समर सीजन चल रहा है। आगे देखो, वी शुड च्यू आवर फूड प्रॉपरली। अब ये देखो इसमें दिखा रखा है, च्यू होता है चबाना, हमें अपना भोजन प्रॉपरली, बहुत अच्छी तरह से चबाना चाहिए। इट हेल्प्स इन डाइजेशन, ये पाचन में क्या करता है, हमारी हेल्प करता है। अगर हम धीरे धीरे खाना खाएंगे और अपने दांतों की भी इससे एक्सरसाइज होती है, दांतों से इसको चबाते हैं, तो ये पाचन में हमारी हेल्प मीन्स सहायता करता है। वी शुड ऑलवेज टेक सच डाइट, हमें ऐसी हमेशा, ऑलवेज क्या होता है, हमेशा ऐसी डाइट खानी चाहिए विच इज़ फुल ऑफ विटामिन्स, जिसमें क्या होते हैं, विटामिन्स होती हैं, मिनरल्स, खनिज होते हैं, प्रोटीन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फाइबर होता है, रेशा होता है, आयरन होता है, ठीक है। ये सारे क्या है, एक एलिमेंट्स हैं जिसमें उसको हम क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट, यानी कि संतुलित भोजन, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर और आयरन होता है। तो ये बैलेंस डाइट के क्या है, पॉइंट्स हैं। आगे देखो, वी शुड डू एक्सरसाइज डेली, और हमें हर रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, जैसे मॉर्निंग टाइम में, अब जैसे आपकी हॉलीडे चल रही हैं या इवनिंग में, वैसे जो मॉर्निंग वॉक होती है वो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि कोई पोल्यूशन नहीं होता उस टाइम। तो वी शुड डू एक्सरसाइज डेली, हमें हर रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये देखो, मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर हेल्थ, जो सुबह की सैर होती है ये स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य के लिए, हमारे शरीर के लिए, ठीक है, वो क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। इट गिव्स, देती है, फ्रेश एयर, ताज़ी हवा, टू आर बॉडी, हमारी बॉडी को क्या देती है, ताज़ी हवा, ऑक्सीजन मिलती है, एयर मिलती है, क्योंकि वातावरण क्या होता है, शांत होता है, और पोल्यूशन से क्या होता है, रहित होता है, पोल्यूशन के बिना होता है। आउटडोर गेम्स, और जो हम आउटडोर गेम्स यानी कि घर के बाहर खेलते हैं, किसी ग्राउंड में, पार्क में, आर ऑल्सो गुड फॉर हेल्थ, वो भी हमारी सेहत के लिए क्या होती है, अच्छी, क्योंकि उससे हमारी क्या होती है, एक्सरसाइज। अब जैसे ये देखो, हॉकी दिखा रखा है, फुटबॉल दिखा रखी है, बैट बॉल, ये तो आप घर के बाहर खेलोगे। और इंडोर गेम्स कैसे होती है, जैसे लूडो खेल लिया आपने, कैरम, ये इंडोर गेम से ये हमारे फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं होती, हमारे शरीर का जो डेवलपमेंट है वो नहीं होता, इसलिए जो आउटडोर गेम्स हैं ये क्या होती हैं, हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं। वी मस्ट नॉट फॉरगेट, हमें भूलना नहीं चाहिए, फॉरगेट क्या होता है, भूलना नहीं चाहिए, नॉट है ना, डैट क्या नहीं भूलना चाहिए, हेल्थ इज़ वेल्थ, यानी कि स्वास्थ्य ही, अगर हमारी हेल्थ, अगर हमारा शरीर ठीक है, वही हमारा सबसे बड़ा वेल्थ है, वही हमारी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है, वही हमारा सबसे बड़ा धन है। तो बच्चों, ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर टेकिंग केयर ऑफ बॉडी, जिसमें हमें बॉडी की केयर के बारे में बताता था, कुछ हैबिट्स बता रखी थी जिससे हम अपनी बॉडी को केयर कर सकते हैं। अब आपने जैसे चैप्टर पढ़ा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, तो आप इन क्वेश्चनों के क्या कर दोगे, आंसर दोगे उत्तर। वाई शुड वी फॉलो द रूल्स ऑफ कीपिंग क्लीन, कि हमें, वाई मीन्स रीज़न आ गया और पीछे क्वेश्चन मार्क है, कि हमें कीपिंग क्लीन, साफ रखने को, अपने बॉडी को साफ रखने के रूल क्यों फॉलो करने चाहिए। देखो फर्स्ट पेज पे ये आया था कि अगर हम रूल फॉलो करते हैं, वी शुड ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ कीपिंग क्लीन, सारा चैप्टर में दिया है, तो हम क्या रहते हैं, टू स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। तो आप टू स्टे भी लिख सकते हो, टू स्टे की जगह क्या लिख सकते हो, कीप भी लिख सकते हो, यहाँ पे टू स्टे या कीप रखता है हेल्दी, HEALTHY
THY हेल्दी एंड हैप्पी। तो ये हमारे शरीर को खुश और स्वस्थ रखता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड वी डू बिफोर एंड आफ्टर मील्स। हमें खाना खाने से पहले क्या करना चाहिए, क्या था, वॉश योर हैंड्स। ये देखो, वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, देखो वी लिख कर क्या है तो लिखेंगे वी शुड ही लिख सकते हो क्योंकि शुड है, जब मस्ट क्योंकि बुक में मस्ट था। वी शुड वॉश आवर हैंड्स, ठीक है। ये था कि हमें अपने हैंड्स को क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए, धोना चाहिए। किससे पहले, बिफोर एंड आफ्टर मील्स। आप यहाँ तक भी लिख सकते हो, नहीं तो बाकी का आपने कहाँ से लेना है, क्वेश्चन से। बिफोर एंड आफ्टर मील्स। मील्स क्या होता है, भोजन, ठीक है। आगे देखो थर्ड में, ये थर्ड है 1 2 3 रोमन वैल्यूज है। शुड वी कीप आर नेल्स लॉन्ग और शॉर्ट। तो हमने क्या पढ़ा था, अपने नेल्स को शॉर्ट और क्लीन। तो आपको सिर्फ शॉर्ट पूछा है तो आप शॉर्ट लिखोगे, क्या लिखोगे, वी कीप आर नेल्स शॉर्ट। लॉन्ग और शॉर्ट में पूछा है तो क्या लिखोगे, नेल्स शॉर्ट। तो बुक में क्या था, शॉर्ट एंड क्लीन। तो हमें लॉन्ग और शॉर्ट के बारे में पूछा है तो हम शॉर्ट के लिखेंगे और यहाँ पे क्या पाओगे, फुल स्टॉप, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन 1 5 होता है, ये 5 में से 1 ये फोर्थ है, ठीक है। हाउ मैनी टाइम्स यानी कि कितनी बार वी शुड ब्रश अवर टीथ। हमने पढ़ा था अपने दांतों को कितनी बार साफ करना चाहिए, ट्वाइस ए डे। तो हम क्वेश्चन सी लेंगे यहाँ से, वी शुड ब्रश आवर टीथ ट्वाइस क्या होता है, 2 टाइम्स। ट्वाइस की जगह आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे या ये लिख लेना या ये लिख लेना, 2 टाइम्स ए डे, यानी कि एक दिन में 2 बार। और ट्वाइस का मीन्स भी क्या होता है, 2 बार। व्हाट इज़ गुड फॉर हेल्थ, और हमारी हेल्थ के लिए क्या जरूरी है, मॉर्निंग वॉक आप लिख सकते हो, यहाँ पे एक्सरसाइज भी आया था, एक मिनट, इज गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, मॉर्निंग वॉक, सुबह की सैर हमारे लिए क्या है, अच्छी है। मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ। वट की जगह आप क्या लिखोगे, मॉर्निंग वॉक, बाकी इज गुड फॉर हेल्थ क्वेश्चन से लोगे। तो ये हमारे क्वेश्चन क्या हुए, कंप्लीट। और बाद में क्या डालेंगे, फुल स्टॉप, यानी कि क्वेश्चन कंप्लीट। आगे देखो नेक्स्ट पेज पे, फिलिंग द ब्लैंक्स। अब हमने जो ब्लैंक्स दे रखे हैं इनमें भरना, ये भी अब हमारे चैप्टर में है। हमें कुछ हिंट दे रखे हैं, बिफोर, साउंड, आइसक्रीम, चॉकलेट, आफ्टर, ब्रेथ। तो फर्स्ट क्या है, ए डैश माइंड लिव्स इन ए डैश बॉडी। तो ये तो सबसे पहली वाली लाइन थी, क्या आएगा, साउंड। एक स्वस्थ मन में, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन क्या करता है, वास करता है, रहता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, ठीक है। आगे देखो सेकंड में, वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर। ये क्वेश्चन में भी आया है ना कि हमें खाना खाने से पहले और बाद में हैंड को धोना चाहिए। थर्ड क्या है, वी मस्ट टेक फ्रेश फ्रूट्स एंड फ्रेश वेजिटेबल, दोनों में क्या आएगा, फ्रेश, ठीक है। फोर्थ क्या है, वी मस्ट नॉट जंक फूड लाइक। जंक फूड हमने क्या पढ़ा था, इसमें देखो आइसक्रीम है और क्या है, चॉकलेट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले आइस के स्पेलिंग ICE, फिर क्रीम के CREM, आइसक्रीम, एंड चोको, पहले चोको फिर लेक, चोको, चॉकलेट, ठीक है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही क्या है, धन है। अगर हमारा गुड है, बॉडी है, तो वही हमारा क्या है, धन है। आगे ट्रू और फॉल्स। ट्रू पे हम क्या करेंगे, टिक करेंगे, और क्रॉस पे क्या करेंगे, फॉल्स का निशान, ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, वी मस्ट नॉट ईट कवर्ड फूड, कि हमें कवर्ड फूड मीन्स ढका हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए, हमें ढका हुआ भोजन ही खाना चाहिए। पर ये क्या कर रहे हैं, नॉट, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, ठीक है। ये कह रहे हैं नहीं खाना चाहिए, तो खाना चाहिए ढका हुआ। आउटडोर गेम्स कीप अस एक्टिव, वेरी गुड, ये है ट्रू, कि हमने कहा था ना कि आउटडोर गेम्स हमारी बॉडी के लिए क्या है, अच्छी हैं, गुड हैं, एक्टिव रहते हैं, इससे हम सुस्त नहीं होते, ठीक है ना। वी शुड नॉट च्यू अवर फूड, हमें खाना
चबाकर नहीं खाना चाहिए, च्यू मीन्स प्रॉपरली चबाकर नहीं खाना चाहिए, ये भी क्या है फॉल्स, हमें खाना चाहिए, नोट नहीं आना चाहिए था, ठीक है। फोर्थ क्या है, वी शुड ऑलवेज टेक प्लेंटी ऑफ वाटर, हमें हमेशा काफ़ी मात्रा में पानी पीना चाहिए, ट्रू, ये ट्रू था, ये बुक में भी आया था ना लेसन में, चैप्टर में। आगे देखो फिफ्थ, वी शुड नॉट ब्रश अवर टीथ, हमें दांतों को ब्रश नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, तो ये भी क्या हुआ फॉल्स, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं नो, ठीक है। अनजम्बल्स द वर्ड्स, अब कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो अनजम्बल्स यानी कि तुम्हें हेर फेर करके दे रखे हैं, यानी कि आपने ढूंढना है कि इस चैप्टर में कौन कौन से ये शब्द आए हैं। देखो ATHB, पहले टी पहले लेके देखो, AHB कुछ नहीं बना, अगर आप ऐसे करो BATH तो ये आया था ना, उल्ट पुल्ट दे रखे हैं वर्ड्स को, इनको हमने सीधा करके लिखना है, तो ये क्या बन गया बाथ, यानी कि स्नान करना, नहाना। अब ये देखो EETH तो ये क्या बनेगा तीर्थ, तो आपने कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है TEETH, ठीक है तीर्थ। आगे क्या है ATEWR, तो ये क्या बनेगा हमारा वाटर, पानी की, हमें पानी प्लेंटी ऑफ वाटर पीना चाहिए, काफ़ी मात्रा में, WATER, ठीक है। आगे ये क्या है गेम्स, गेम्स MESAG, तो जी से क्या बनेगा गेम्स, GAMES, ऐसे सिंपल कैपिटल अल्फ़ाबेट में लिखना है। आगे क्या बनेगा USRHB, ब्रश, BRUSH, ठीक है, बोल बोल के करना है ताकि आपको स्पेलिंग भी याद आ जाए। आगे देखो ये क्या बना हुआ है ANLSI, तो ये क्या बनेगा हमारा नेल्स, हमें लिखा था ना नेल्स क्या होने चाहिए शॉर्ट एंड क्लीन, NAILS, ठीक है। आगे क्या है च्यू, यानी कि च्यू अवर फूड प्रॉपरली, CHEW, चबाना चाहिए। आगे क्या है बॉडी, BODY, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर, फिलअप्स, ट्रू फॉल्स एंड अनजम्बल्स द वर्ड्स कंप्लीट हुए, चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों ये चैप्टर आपने अच्छी तरह से पहले रीड करना है, थ्योरी रीड करना है, तभी आपको इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज आएगी। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो गुड बाय, टेक केयर।